देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज टॉपिक को समझा था। वहाँ पे एक जो फॉर्मूला है वो सब देखा था, कैसे आया, डिराइव किया था, वो सब चीज़ें है ना। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब देखा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व किया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसको देखेंगे अच्छे से। फिर हम लोग बोर्ड एग्जाम की जो PYQ है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है इसका मीनिंग क्या है, उससे पहले एक चीज देख लो। सपोज एक चार्ज है, लेट्स सी एक चार्ज है, ओके, प्लस चार्ज। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे। फॉर्मूला क्या है, KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। r स्क्वायर नहीं है, r है। ठीक है, देखो r स्क्वायर कब था वो भी देख लो कि एक चार्ज है प्लस Q, लेट्स से यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज KQ बाय r स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए r स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होंगे कौन से, प्लस चार्ज है तो यहाँ से ऐसे दिखाना होगा कि निकल रहे, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, क्या लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय r। ऐसा लिखने से गलत होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक माइनस Q चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस केस में पोटेंशियल इज माइनस KQ डिवाइडेड बाय r लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है K माइनस Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऐसे लिखना होगा, नहीं ऐसे लिखने से गलत होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना होगा प्लस। क्यों लिखना होगा प्लस, क्योंकि कूलम ने कहा था ना, हमें कूलम ने क्या कहा था, चार्जेस की मैग्नीट्यूड लेना है। तो वो जो फॉर्मूला पढ़े थे ना कूलम की डेफिनेशन, क्या था कूलम्स लॉ में, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ओके, माइनस हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज की, यानी यहाँ पे माइनस है, सोचो तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या होंगे, ये माइनस हट जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली प्लस Q लिखेंगे। ठीक है, सो कन्फ्यूजन तो है नहीं कुछ। ओके, अभी देखो प्लस Q चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इतना मिला, और माइनस Q के लिए इतना मिला। लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस Q के लिए पोटेंशियल इतना है, यहाँ पे माइनस लिखना होगा क्योंकि पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड इस तरह से नहीं ले सकते। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होंगे ये माइनस में लिखना होगा, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड लेने से प्लस में लिखना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो ये माइनस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, यानी चार्ज की तरफ आएंगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेगेटिव चार्ज पे एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो आप। ठीक है, अभी देखो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक मैंने चार्ज लिया Q1, यहाँ से R1 डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल कितना, उसको V1 कह दिया। क्या मिलेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, KQ1 डिवाइडेड बाय R1 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे Q2 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेट्स से ये R2 है, इसको हम लिखेंगे V2। यहाँ पे पोटेंशियल V2 दैट इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय R2 लिखेंगे। लेट्स कंसीडर यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ से R3 डिस्टेंस लेंगे इसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, V3 मिलेंगे, KQ3 बाय R3 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो इस पॉइंट पे 3 पोटेंशियल मिला, तो टोटल पोटेंशियल कितना होंगे, उसको V कह दिया। टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल दिस 3 चार्जेस, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस, सिंपल प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों प्लस किया, सिंपल, क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होने से हम लोग आराम से टोटल निकलने के लिए इसे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V1 मतलब क्या है, KQ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे KQ2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे KQ3 डिवाइडेड बाय R3। ओके, अभी देखो अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा चार्ज वाले से यहाँ पे Q4 है, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा वो V4 है ना। तो अभी ऐसे कर देते, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते, तो डॉट डॉट मतलब और होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही है टॉपिक जो यहाँ पे देखा, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो इतना तक ठीक है, क्लियर है। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर मतलब पोटेंशियल इज नॉट ए फैक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें फैक्टर ड्रॉ नहीं करना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की केस हुआ जो हमने ऑलरेडी देखा पहला चैप्टर में, अभी मैं रिकैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो
इस केस में क्या होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मिलेंगे, है ना। लेट्स कंसीडर ये Q1 है, यहाँ से R1 डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन ए से ड्रॉ करना होगा अगर प्लस चार्ज होंगे तो। ओके, अभी ये जो U1 होंगे इसका वैल्यू कितना होंगे, KQ1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे Q2 है तो R2 डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, चार्ज से ऐसे निकल रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं E2 व्हिच इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R2, यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q3 तो उस केस में हम लोगों को डायरेक्शन मिलेंगे ये वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे E3, तो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फैक्टर क्वांटिटी, ओके। और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ड्रॉ करना क्योंकि पोटेंशियल इज नॉट ए फैक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इजी है, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 लिखोगे, ठीक है, प्लस डॉट डॉट लगा दो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर क्वांटिटी है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऊपर यहाँ पे फैक्टर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। वही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है, ओके। तो ये सब देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे पहला चैप्टर में भी हम लोगों ने वही किया, मतलब पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम के जो PYQ है टॉपिक वाइज वो सब हम लोगों ने सॉल्व किया, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो ये तो हो गया ना पोटेंशियल की कहानी, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी हम लोग जो बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो देखना सोल्यूशन, अदरवाइज खुद ट्राई करो, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ओके। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक स्क्वायर देके रखा, उस स्क्वायर में स्क्वायर की जो सेंटर है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये एक स्क्वायर है, ओके, ये एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर की जो साइड है दैट इज √2 मीटर देके रखा। तो यहाँ पे लेट्स से दिस साइड इज √2 मीटर, ओके, ये भी √2 मीटर होंगे, ये भी √2 मीटर, सब साइड √2 मीटर होंगे। हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, लेट्स से इस पॉइंट पे चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम। फिर यहाँ पे चार्ज है दैट इज -50, इस पॉइंट पे चार्ज है, कॉर्नर्स पे मतलब चार्जेस को रखा -50 माइक्रोकूलम लिखा। फिर जो ये पॉइंट है इसमें चार्ज है दैट इज 20, इस पॉइंट पे 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे कितना है -60 माइक्रोकूलम चार्ज है यहाँ पे, ओके। तो चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से चार्जेस को रखा। हमें क्या पूछा कि सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो उसके लिए देखो इजी क्वेश्चन है, देखो सेंटर मतलब क्या है, इसको ऐसे ड्रॉ करो। तो ये जो है ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, सो दिस इज द सेंटर। तो इसको हमने O कह दिया। इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से मिलेंगे, इसकी वजह से भी मिलेंगे, इसकी वजह से भी मिलेंगे। टोटल पोटेंशियल यानी 4 पोटेंशियल मिलेंगे इस पॉइंट पे, और चारों को ऐड करने के बाद टोटल पोटेंशियल कितना आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। देखो लेट्स कंसीडर ये जो चार्ज है इसको हमने Q1 कह दिया, ओके, इसको Q1 कह दिया, इसको हमने कह दिया Q2 और इसको कह दिया लेट्स से Q3, नहीं कहने से भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने Q4 कह दिया। अभी देखो लेट्स कंसीडर V1 इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कह दिया, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल उसको हमने V1 कह दिया। तो V1 की फॉर्मूला क्या होंगे, V1 मतलब K Q1 डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मतलब कौन सी डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, ठीक है। सो इस चार्ज से इतना सा डिस्टेंस हमें चाहिए, ये हमें नहीं मालूम, R कह दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे R लिख दो, फाइन। अभी देखो ये जो R है, R की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, R की वैल्यू को, उसके लिए वी नो पाइथागोरस थ्योरम, ओके। लेट्स कंसीडर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब लगा सकते हैं, जब राइट एंगल यानी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इस केस में इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कह सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो ये जो है लाइन ये इससे 90 कर रहे हैं, यानी ये 90 डिग्री है। तो 90 की जो ऑपोजिट में है, 90 की जो ऑपोजिट में है उसे कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो इस 90 के ऑपोजिट में ये है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, ओके। सो AD इज द हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं
ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब कौन सी होंगी, इसको कह देते हैं बेस, मतलब हमने ट्राइंगल ये वाला लिया, ठीक है, ए डी ओ ट्राइंगल लिया, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ओ लिया, ओके। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस है ए डी, फिर जो बेस है डेट इज डी ओ कह सकते हैं, डी ओ कह दिया, स्क्वायर है, प्लस जो परपेंडिकुलर है डेट इज यहाँ से यहाँ तक डेट इज ए ओ, ठीक है, इसको ए ओ कह दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखो रूल के हिसाब से ये जितना होंगे ये भी उतना ही होंगे, ये भी उतना ही होंगे, ये भी सेम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी हम आर कह सकते हैं, इसको भी आर कह सकते हैं, इसको भी आर कह सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है, इजी है। बाकी ये जो है डी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ मतलब ये है डेट इज आर लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर यहाँ पे प्लस ए ओ मतलब क्या है, ए ओ भी आ रही है। तो ए डी मतलब क्या है, ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में दे के रखा डेट इज √2, ठीक है, स्क्वायर की साइड √2 हमें दे के रखा है, इसको स्क्वायर करना होगा। अभी रूल के हिसाब से ये कितना होंगे, 2 होंगे, स्क्वायर करने से रूट हट जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर लिख दिया। अभी 2 कैंसिल होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर बोथ साइड रूट लेंगे तो हमें आर मिलेंगे कितना, 1 मिलेंगे, ठीक है। सो आर की वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है। तो आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर तक डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू 1 लिखेंगे। देखो के को के ही रखते हैं अभी। Q1 मतलब क्या था, ये चार्ज डेट इज कितना, 100 माइक्रोकूलम, ओके। 100 माइक्रो मतलब कितना है, 10⁻⁶, ओके। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, आर, आर मतलब कितना, 1 है ना। तो इसको ऐसे ही रख सकते हो अभी। तो V1 की वैल्यू कितना मिला, K × 100 × 10⁻⁶ मिला, ओके। तो V1 मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग V2 को लिख लेते हैं। तो V2 क्या लिखेंगे, V2 मतलब क्या है, V2 मतलब हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, ओके। Q2 कौन सी है, ये है Q2, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, उसको हमने कहा V2, ओके। तो V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो तो R मिला। तो अभी देखो ये जो K है, K को एज इट इज रखेंगे, लास्ट में वैल्यूज बिठाएंगे। Q2 मतलब क्या है, Q2 मतलब यहाँ पे जो चार्ज है डेट इज -50, तो -50 माइक्रो मतलब कितना है, 10⁻⁶, तो ऐसे लिख दिया। फिर R मतलब क्या है, R मतलब 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके। तो रूल के हिसाब से माइनस को आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, K लिखा, 50 लिखा, फिर यहाँ पे इंटू 10⁻⁶ लिखा, तो ये मिला V2 का वैल्यू, ठीक है। तो V2 हमें मिल गया इतना सा, फाइन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, खुद करो, वीडियो को पॉज करके करो। V3 का वैल्यू कितना होंगे, V3 मतलब इस चार्ज की वजह से, Q3 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, उसको हमने V3 कहा। तो V3 का वैल्यू कितना है, निकलना है। वीडियो को पॉज करके खुद करो, देखना नहीं, ठीक है। देखोगे नहीं देखना, खुद करो। देखो V3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ओके। सो Q3 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए हमें। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, V3 इज इक्वल टू K Q3 डिवाइडेड बाय R लिखेंगे, ओके। तो K Q3 मतलब क्या है, यहाँ पे जितना चार्ज है डेट इज 20 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब क्या लिखेंगे, 10⁻⁴, है ना, कितना, -6, 10⁻⁶ इज माइक्रो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना है ना, तो चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकलना है, तो वो कितना है, 1 मिला हमें, डेट इज R की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू K 20 × 10⁻⁶, और V3 का यूनिट मतलब वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। तो अभी हमें क्या चाहिए, V4 चाहिए, है ना। तो V4 निकल लेते हैं यहाँ पे। तो V4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q4, ओके। दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q4 डिवाइड बाय R लिखेंगे, है ना। तो K को K रखते हैं। Q4 मतलब क्या है, ये चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो Q4 की वैल्यू -60 माइक्रोकूलम यहाँ पे लिख देते हैं। -60 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस को आगे लिख लेते हैं, K 60 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 को छोड़ो, ठीक है। तो V4 की वैल्यू हमें इतना सा मिला, ठीक है। अभी हमें क्या निकलना है, अभी हमें निकलना है टोटल पोटेंशियल, ओके। तो यहाँ पे
ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसमें टोटल पोटेंशियल कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। उसके लिए हमने क्या किया, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल मिला V1, इसकी वजह से कितना मिला V2, इसकी वजह से कितना मिला V3, इसकी वजह से कितना मिला V4। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट पे सेंटर पे हमें 4 पोटेंशियल मिला, चारों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल जो हमें पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कह दिया इसे V4। ठीक है, तो अभी देखो V1 की वैल्यू कितना है K100। ठीक है, K100 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस V2 की वैल्यू कितना है, दैट इज -K50। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं -K50 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस V3 का वैल्यू कितना है, इतना सा है K20 है ना, तो यहाँ पे K20 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस है ना V4 की वैल्यू इतना सा है, तो माइनस को डायरेक्ट लिख देते हैं -K60 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं। क्लियर है, देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। अभी तो ऐड कर सकते हो आराम से, है ना। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट वे इज हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, सो K को कॉमन लिया, 10 टू द पावर -6 को कॉमन लिया, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर -50 लिखेंगे, फिर +20 लिखेंगे, फिर -60 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया K एन 10 टू द पावर -6 को। अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू 10 टू द पावर -6, फिर यहाँ पे इंटू ये कितना होंगे 100 -50 इज 50 प्लस 20 70 -60 इज 10। ओके, तो इतना सा है। तो अभी K की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, है ना। K की वैल्यू फिक्स है, जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, इंटू इस जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, सो इट विल बिकम 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये -5 हो जाएंगे, जीरो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 - 5 इज 4 लिखेंगे और फॉल्ट होंगे यूनिट। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल हमें कितना मिला 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ओके, वही निकलने दिया था कि चारों चार्जेस की वजह से जो कॉर्नर्स पे है उन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल कितना है फाइंड आउट करने दी, ये हमें मिला 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ओके, देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में NCERT बुक की, NCERT बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 2.2 है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे मैं एकदम डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखना उसे नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, और क्या करना, लाइक करना, शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।